Assalamu alaikum. Welcome to all of you in MGVS Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. Today my presentation on the topic of molecular orbital theory, which is related to paper 2nd, semester 3rd, paper inorganic chemistry. जैसा कि हमने पहले लेक्चर में देखा, मैंने आपको विथ एग्जाम्पल के थ्रू बताया। तो एग्जाम्पल में हमने बेस्ट एग्जाम्पल देखी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कि कैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। देन वन एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम और वन न्यूक्लियस ऑफ वन हाइड्रोजन एटम कैन कंबाइन to the nucleus of another hydrogen atom to form a hydrogen molecule। इसके बाद हम देखें कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी क्या आ जाएगी, सिग्मा 1s1। ऐसे हमारे पास 2 है तो हमारे पास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में 2। जब हम इसका मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अकॉर्डिंग टू हुंस रूल क्या हो जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएंगे और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा वो कैसा रहेगा, एम्प्टी। देन नेक्स्ट उसी के बेसिस पर हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर की हमने कल डेफिनेशन भी देखी कि द प्रेजेंस ऑफ और द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम इज कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का हमने फॉर्मूला भी देखा कि हाफ इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आता है 1। दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट इज ए स्टेबल वन इन nature or exist in nature. Then our next point is that molecular orbital energy level diagram for He2 plus molecular ion. Now start them. H2 plus मॉलिक्यूलर आयन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन H2 मॉलिक्यूलर आयन कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम, दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स, देन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है किसकी वजह से आया है, ड्यू टू दी ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन He2 मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, H2 मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यानी कि जब हम देखे थे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 थे, बराबर, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब यहाँ पे H2 प्लस आ गया यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास से रिलीज हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होने की वजह से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। then 2 1s orbitals given 2 molecular orbitals, 1 bonding and 1 anti-bonding. Then the atomic electronic configuration for hydrogen atom is 1s1। अगर हम इसका लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 1s1। Then the molecular orbital electronic configuration for H2 molecular ion is becomes, that is molecular orbital electronic configuration of H2 plus ion becomes equal to, that means sigma 1s1 और सिग्मा स्टार, ये बॉन्डिंग के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बता चुका ये एंटी बॉन्डिंग के लिए। और तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, से 1 क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 0। देन सिंस द बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे ऑक्यूपाई होंगे वो किस में शिफ्ट हो जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट मीन्स हियर। नाउ वी कैन ड्रॉ द H2 molecular ion.
सिंपली हम देखेंगे दो हाइड्रोजन है, दोनों का सेम डिस्टेंस रहेगा, बराबर। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये हो जाएगा हाइड्रोजन एटम ऑफ वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। कैसे लिखेंगे हम? एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, देन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर हाइड्रोजन एटम। At that time what happened? अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सिर्फ एक है, बराबर। ये हम इक्वली ड्रॉ कर लेते हैं, बराबर। ये क्या है हमारा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्टार। अब यहाँ पे हमारे पास कितना है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया है? लॉस कर दिया है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आया है? प्लस चार्ज आया है। तो अभी अब हम इसकी फिलिंग करेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए? ओनली 1। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन फाइंड आउट दी बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है हमारा? हाफ Nb minus Na. That means number of electrons in bonding molecular orbitals minus number of electron in anti bonding molecular orbital। ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता ही है, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, अब हमारे पास बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है? ओनली 1। देन माइनस, ये क्या हो जाएगा? इसको हम अभी सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। माइनस एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 0। एट दैट टाइम व्हाट हैपन? क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 1। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमको आंसर देगा 1/2। दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिखते हैं प्लस 1/2 और माइनस 1/2। Yet that presence of 1/2, that means it indicates that presence of one unpaired electron। अब जब unpaired number of electron रहते हैं तो वो सिस्टम कैसी हो जाती है? unpaired number of electron, therefore सिस्टम कैसी हो जाएगी? it may be पैरामैग्नेटिक। और ये कहीं भी लिख लो। और पेयर्ड फॉर्म में अगर रहेंगे, पेयर्ड फॉर्म में अगर रहते हैं तो सिस्टम कैसी हो जाती है? डायमैग्नेटिक। सिस्टम इज डायमैग्नेटिक, बराबर। अब यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ हाफ, इट इंडिकेट्स दैट मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। दैट मीन्स वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, दैट मीन्स सिस्टम बिकम्स पैरामैग्नेटिक एंड इट बिकम्स एग्जिस्ट इन नेचर। देन नेक्स्ट, ओके, क्लियर दैट। अब हम देखते हैं यही डायग्राम और अच्छी से आपको समझ जाएगा इन केस ऑफ He2+ और He2। पहले He2 में देखते हैं, है ना। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या होता है कि डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज ए H2 मॉलिक्यूलर आयन। अब He2 मॉलिक्यूलर आयन में क्या होगा? इसकी डेफिनेशन कि वन हेलियम एटम, one nucleus of helium atom can combines to the nucleus of another He atom. It gives He2 molecular ion, He2 मॉलिक्यूल्स, बराबर। जब चार्ज इसके ऊपर होता है तब हम इसको मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं, बराबर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो एटॉमिक नंबर है,
हेलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2, बराबर। एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम बिकम्स 2। तो ऐसे हमारे पास कितने 2 हीलियम एटम है, तो ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। 1 helium atom can carry 2 electrons, then 2 helium atom can carry 4 electrons. At that times its molecular energy, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया एटॉमिक नंबर। थर्ड पॉइंट हमारा क्या रहता है? मॉलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ He2 मॉलिक्यूल बिकम्स, ये क्या हो जाएगी? सिग्मा 1s2 देन सिग्मा स्टार 1s2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हुए ना? 2, 2 बिकम्स 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो किस में जाएंगे? बॉन्डिंग मॉलिकुलर में ऑर्बिटल में जाएंगे, और ये वाला किस में जाएगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। नाउ वी कैन ड्रॉ द मॉलिकुलर एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर H2 मॉलिक्यूल, He2 मॉलिक्यूल। सेम एटम है इसलिए नो एनर्जी डिफरेंस, बराबर। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 1 He2 एटम और एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर He2 मॉलिक्यूल, या फिर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 1 हीलियम एटम, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर हीलियम एटम। अब इसका हम ड्रॉ करते हैं। नाम आपको बराबर अच्छी से देते हुए आना चाहिए फिगर में। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ये सब डिस्टेंस इक्वल रहेगा। ये हमारा क्या हो गया? बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ये हो गया हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर orbital. It is represented as sigma. It is represented as sigma star. अब 1 atomic orbital of 1 helium atom can carry 2 electrons, बराबर। तो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2, बराबर। यहाँ भी हमारे पास 2। सबसे पहले एक इधर का आएगा, एक इधर का। तो अकॉर्डिंग टू वुंड्स रूल पहले क्या होगा कि पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास बॉन्डिंग और मॉलिकुलर ऑर्बिटल में एक ही है, तो यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन, बाकी का जो बचा है वो आकर इसके साथ पेयर्ड हो गया। अब यहाँ पे एक हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा और दूसरा, बराबर। ओके, अब हम इसका निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है हाफ इंटू NB माइनस NA, then it becomes equal to half into 2 into minus 2, then half into 0, it becomes 0. That means due to bond order of the He2 molecule is unstable and does not exist in nature. क्योंकि 0 आया है, 0 का कोई वो नहीं रहता, इसलिए ये नेचर में क्या कहलाती है? एग्जिस्ट नहीं होती है, और इन द फॉर्म ऑफ गैस में क्या होती है? एग्जिस्ट करती है। नाउ हम देखेंगे कि हम ये निकालेंगे, स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी निकालते हैं। स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है NB इंटू माइनस बीटा प्लस NA इंटू प्लस बीटा, बराबर। ये क्या हो गया? नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू माइनस बीटा प्लस ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग कितना हो जाएगा? 2 इंटू प्लस बीटा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या दे देगा हमको? माइनस 2 बीटा देन प्लस 2 बीटा, it becomes also a 0. It becomes a 0. ओके, एग्जाम में आपको ये हमारा चौथा पॉइंट रहेगा, ये चौथा पॉइंट रहेगा, और बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमारा 5वां पॉइंट रहेगा। तो ऐसे कुल मिलाकर आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट डायग्राम इट बिकम्स He2
प्लस। अब यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास से, यानी कि हमने देखा कि 1 हीलियम एटम कैन कैरी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हीलियम एटम का 4 इलेक्ट्रॉन बराबर। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मैंने आपको बताया कि अभी क्या हो गया, मॉलिक्यूलर आयन हो गया, दैट मीन्स यानी कि इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव हो गया। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे कि He प्लस He प्लस बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसकी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि एक में हमारे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास अब कितने रहेंगे, सिर्फ 3 रहेंगे बराबर। यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4 थे ना बराबर। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए, 3। अब यहाँ पे जब हम ड्रॉ करेंगे इसको तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हमारा कम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, He प्लस बराबर। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हमारा रहेगा वो कैसा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया। अब बाद में क्या होगी, पेयरिंग अकॉर्डिंग टू वुंड्स रूल बराबर। ये क्या हो गया, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट दैट टाइम व्हाट हैपन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ He2 प्लस आयन लिखे तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s1 बराबर। दैट मीन्स एंटी बॉन्डिंग में हमारे कितना इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1। अब इसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग में हमारे पास 2 × 1 है ना बराबर, 2 × 2, देयरफॉर बॉन्ड ऑर्डर इट बिकम्स, क्या हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर इनटू इज इक्वल टू हाफ, सॉरी 2 - 1 रहेगा ना, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर बॉन्ड ऑर्डर इज बिकम्स half, that means present of 1 electron, that means therefore He2 molecular ion is expected to be somewhat stable or exist in gaseous state barabar, due to the presence of unpaired electron in anti-bonding molecular orbital. Then the molecular ion will be paramagnetic and colored in nature. जब पैरामैग्नेटिक रहेगा कोई भी मॉलिक्यूल तो वो क्या रहेगा, कलर्ड रहता है, और कलर्ड रहने के साथ साथ ये क्या करता है, एग्जिस्ट इन नेचर। लास्ट में आपको कंक्लूजन में यही बताना रहेगा कि बॉन्ड ऑर्डर में कितना इलेक्ट्रॉन आया है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप सिस्टम बताएंगे कि सिस्टम पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक होती है तो वो कलर्ड रहेगी और एग्जिस्ट इन नेचर रहेगी। अब इसकी अगर हम स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालते हैं तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी में ये क्या हो जाएगा कि प्लस बीटा, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग में कितना हो जाएगा, 1। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद क्या देगा, -2 बीटा देन प्लस बीटा बराबर 1 बीटा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये दे देगा माइनस बीटा बराबर। और इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि He2 molecular ion is expected to somewhat stable or exist in gaseous state due to the presence of unpaired electron in anti-bonding molecular orbital. The molecular ion will be paramagnetic and colored in nature. Okay, thank you. Next example we will discuss in next slide. Okay. If any difficulty regarding the topic, please ask me frankly. We can solve it.